नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं गुड़गांव से सौरभ शुक्ला। थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट से एक अहम खबर आई है और एक खबर जुड़ी है लखीमपुर हिंसा को लेकर के। अब लखीमपुर हिंसा में जो जांच चल रही है उसकी निगरानी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज राकेश कुमार जैन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और सुप्रीम कोर्ट ने ही ये नाम सुझाया। आपको बता दें कि कल जब एफिडेविट फाइल की थी केंद्र सरकार ने, तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि कोर्ट किसी को भी अपॉइंट कर सकता है पूरी जांच की निगरानी करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि लखीमपुर हिंसा की जांच पूरी तरीके से निष्पक्ष हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब इस पूरे मामले में चार्जशीट दायर हो जाएगी, जांच पूरी हो जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फिर से सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसानों को गाड़ी से कुचलने और हत्या के दूसरे मामलों की अलग अलग जांच होनी चाहिए। और आपको बता दें कि पिछले महीने लखीमपुर में हिंसा हुई थी जिसमें कुल 8 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 4 किसान शामिल थे और 4 अन्य लोगों की मौत हुई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिस थार गाड़ी से किसान कुचले गए हैं 4, उनकी उस मामले की अलग जांच होनी चाहिए और उसके बाद जो हत्याएं की गई हैं 4, उस मामले की अलग जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे इस वक्त जेल में। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष भार्गव सीधे सुप्रीम कोर्ट से मौजूद हैं। आशीष, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका बहुत अहम है जब लखीमपुर हिंसा की बात आती है। लगातार सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को फटकार लगाई है और आज अब जांच की निगरानी हरियाणा और पंजाब के रिटायर्ड जज के हाथ में सौंप दिया है। क्या कुछ और कहा है सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी मामले की सुनवाई के दौरान? आशीष जी, देखिए, सुनवाई सौरभ काफ़ी 4-5 बार हो चुकी है। क्योंकि मामले का ट्रायल होना बाकी है, जांच पूरी होनी बाकी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट कोई ऑब्जर्वेशन, कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सीधे 2 बात कही है कि जांच पूरे मामले की पारदर्शी रहे, स्वतंत्र रहे, इसको सुनिश्चित करना ज़रूरी है। इसके लिए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस राकेश कुमार जैन पूरी जाँच की निगरानी करेंगे। SIT को अपग्रेड किया है। SIT में 3 IPS अफसर भी शामिल करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चार्जशीट दाखिल होगी, यानी जांच पूरी होगी, इसके बाद इस मामले की फिर से सुनवाई होगी। तो जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि इस मामले के ट्रायल पर भी वो कोई फैसला करे, क्योंकि यूपी में ट्रायल अगर चलेगा तो ट्रायल प्रभावित हो सकता है, ऐसी बातें सामने आ सकती हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जहन में कहीं ना कहीं वो बात भी है कि खाली जांच की निगरानी करना ज़रूरी नहीं है, ट्रायल को अंजाम तक पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को फिलहाल लंबित रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने लगातार इस तरह के सवाल उठाए, इस वजह से ये जांच पे इस तरह की निगरानी आज बैठाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि पूरी यूपी पुलिस की SIT की जाँच है वो आरोपी को बचाने की तरफ ज़्यादा जा रही है और जो गवाह हैं, ऐसे गवाह हैं जो आरोपी के पक्ष में गवाही दे रहे हैं। जो SIT में जो SIT की जो टीम है उसमें सब इंस्पेक्टर लेवल के ज़्यादा पुलिस अफसर हैं और वो भी यूपी के लोकल, लखीमपुर खीरी के लोकल हैं। ये तमाम सवाल उठाए थे। पहले सवाल ये उठाया था कि आशीष मिश्रा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। जब वो गिरफ्तार हो गया तो पूछा गया कि उसको रिमांड पर कम दिन क्यों लिया गया। जब ये भी हो गया तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर सवाल उठाया कि 4-5 हज़ार किसानों की भीड़ में आपको सिर्फ 23 चश्मदीद क्यों मिले, ज़्यादा क्यों नहीं मिले। तो ये तमाम जैसी चीज़ें थी जो सुप्रीम कोर्ट, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने मजबूर कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच की निगरानी कराए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो आशीष बता रहे थे कि जो यूपी पुलिस की जांच को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब इसकी निगरानी एक पंजाब हाई कोर्ट के जज के हाथ में दी है, रिटायर्ड जज के हाथ में दी है और SIT में भी 3 IPS को तैनात कर दिया है। यानी कोर्ट चाहता है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाए। अब रुख करते हैं अगली खबर का। इस वक्त प्रवर्तन निदेशालय ED दिल्ली NCR में सुपरटेक बिल्डर से जुड़े 8 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। आपको बताएं कि इसमें सेक्टर 96 की E-स्क्वायर बिल्डिंग भी शामिल है और हम सब जानते हैं सुपरटेक के ऊपर तमाम मुकदमे हैं जिसमें निवेशकों का पैसा हड़पने की, मनी लॉन्ड्रिंग के भी कुछ केस दर्ज हैं, जिसके तहत ED ये कार्रवाई कर रही है और इसके लिए पहले भी पूछताछ कर चुकी है। आपको बताएं कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी जो ट्विन टावर है उसको गिराने के आदेश दिए थे। लगातार जो फाइनेंसेस हैं उसमें कुछ गड़बड़ी घोटाले की बात सामने आ रही थी। सुपरटेक बिल्डर एक बहुत बड़ा नामचीन बिल्डर है, नोएडा
दिल्ली और गुड़गांव में तमाम बिल्डिंग्स हैं इनकी, गाजियाबाद में तमाम बिल्डिंग्स हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश जुड़ रहे हैं जो लगातार इस खबर पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। मुकेश, क्या कुछ जो है किन चीज़ों पर ईडी ये छापे कर रही है, क्या कुछ उनको सबूत मिले हैं, क्या मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, क्या ज़्यादा जानकारी है आपके पास? देखिए, जो सुपरटेक बिल्डर्स हैं इनके खिलाफ पहले से ही बहुत सारे केस दर्ज हैं और उन्हीं केसेस को आधार बना के ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। और उसी केस के सिलसिले में आज सुबह से ईडी की टीमें दिल्ली और एनसीआर में सुपरटेक के 9 ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं, जिसमें सुपरटेक का हेड ऑफिस भी शामिल है। जहां पर मैं खड़ा हूं, मेरे पीछे ये ट्विन टावर है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने गिराने का आदेश दिया है। यहाँ भी ईडी की टीम जाँच करने के लिए आई है। जानकारी ये मिली है कि जो सुपरटेक के सीएमडी हैं उनसे भी ईडी की टीमें पूछताछ कर रही हैं। आरोप ये है कि बड़े पैमाने पर जो निवेशकों का पैसा है उसको डाइवर्ट किया गया, इसीलिए ईडी ने इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जो जांच शुरू की थी और बाद में फिर केस दर्ज किया। और अब आज कुल 8 लोकेशन में सुपरटेक की छापेमारी चल रही है। तो अभी सीएमडी जो सुपरटेक के हैं उनसे पूछताछ चल रही है, जो बाकी के डायरेक्टर्स हैं कंपनी के उनसे पूछताछ चल रही है। तो निश्चित तौर पर सुपरटेक को जो ग्रुप है उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उनके खिलाफ पहले ही धोखाधड़ी के बहुत सारे केस दर्ज किए हैं, चाहे वो नोएडा में हो, चाहे वो अलग अलग शहरों में हो, और उसी केसेस को आधार बनाकर अब ईडी ने ये कार्रवाई की है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए मुकेश। तो मुकेश बता रहे हैं कि सुपरटेक के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, निवेशकों का पैसा हड़पने के और मनी लॉन्ड्रिंग की भी तमाम चीज़ों को लेकर इस वक्त ईडी छापेमारी कर रही है। एनसीआर की कुल 8 जगहों पर ये छापेमारी की जा रही है। रुख करते हैं अगली खबर का। दिल्ली के तिलक मार्ग थाने पर मशहूर कॉमेडियन वीर दास के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई है। शिकायत का जो बेस बनाया गया है वो उनकी प्रस्तुति, जो उनका परफॉर्मेंस उन्होंने हाल ही में अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में दिया है, इसको बना करके किया गया है। कहा जा रहा है कि वीर दास ने कोरोना को लेकर के, किसानों को लेकर के कई जोक किए, कई चुटकुले किए, जिसको लेकर के तमाम भावनाएं आहत हुई हैं। इसको लेकर के कल वीर दास ने बयान भी जारी किया था। उन्होंने कहा था कि उनका मकसद देश का अपमान नहीं था। उन्होंने कहा कि आई कम फ्रॉम 2 इंडियाज, यानी मैं 2 भारत से आता हूँ। 6 मिनट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें वीर दास ने भारत के विरोधाभासों को सामने रखा है। इसमें हाल ही में देश में चल रहे मुद्दों जैसे कोरोना, बढ़ते बलात्कार की घटनाओं से लेकर किसान आंदोलन का जिक्र है। ये वीडियो एक तंज के तौर पर डाला गया है। जब मेरा मन आहत हुआ कि हमारे देश की महिलाओं का अपमान एक विदेशी धरती पर एक स्वदेशी इंसान कर रहा है, तो मैंने प्रण लिया कि इसकी एक लड़ाई लड़ेंगे। और मैंने आज डीसीपी नई दिल्ली को एक शिकायत दर्ज की है। जल्दी इसके ऊपर हम एक कार्रवाई करेंगे और वीर दास जल्दी अरेस्ट हो। तो अब रुख करते हैं अगली खबर का। अगली खबर में आपको बता दें कि दिल्ली के नरेला इलाके में कुछ बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर हमला कर दिया। जो बदमाश वहां पर पहुंचे तो सबके चेहरे ढके हुए थे। पुलिस का कहना है कि वो सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। ये सभी बाइकर्स कई राउंड फायरिंग कर हरियाणा की तरफ फरार हो गए। गनीमत ये रही कि फायरिंग में किसी भी शख्स की तो गोली नहीं लगी। प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर बदमाशों ने गोलियां चलाई, जिससे ऑफिस में लगे शीशे चकनाचूर हो गए। फायरिंग के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। नोएडा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। दिवाली के दिन नोएडा में एक बड़ी चोरी हुई थी, उसको लेकर के नोएडा पुलिस ने गिरफ्तारी की है। आपको बता दें कि दिवाली के दिन एक शटर तोड़कर कई सैकड़ों मोबाइल फ़ोन और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की चोरी हुई थी। आपको बताएं कि इस पूरे मामले में सूरजपुर कोतवाली ने मेवाती गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए 5 आरोपियों की पहचान राशिद, इरफान, सोहेल, शाबिर और हकीमुद्दीन के रूप में हुई है। इनके एक फरार साथी की तलाश भी जारी है। मामला दिवाली की रात सूरजपुर के सैफी मार्केट का है, जब दुकान का शटर तोड़कर 50 लाख से ज़्यादा
कीमत की 364 मोबाइल, नकदी और अन्य सामान चोरी की गई। पकड़े गए चोर गिरोह से पुलिस ने 177 मोबाइल फोन, 6000 नकद, तमंचा, एक कार, वाहन का फर्जी नंबर प्लेट, LCD समेत कई और सामान भी बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह ने अब तक 131 मोबाइल फोन बेच दिए हैं, जिनकी बरामदगी के लिए पुलिस कोशिश कर रही है। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह के सदस्यों पर पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। इसमें पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कराकर 4-5 टीमों को तुरंत रवानगी की अनावरण करने के लिए। ये हम लोगों का CCTV बाकी टेक्निकल सर्वेलेंस से पता चला है कि ये 5 लोग ये चोरी में शामिल थे। ये लोग हरियाणा स्टेट नू और पलवल का रहने वाले हैं। इन लोगों का कब्जे से 177 मोबाइल बरामद की गई। ये चोरी में यूज हुआ था एक i20 गाड़ी, एक तमंचा और DVR, UPS और CCTV DVB। अब अगली खबर है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के तितली शहर में एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपको बताएं कि ये इसमें लूट के मामले की बात सामने आ रही है, जिसकी ये पूरी जो घटना है ये CCTV में कैद हो गई है। आरोप है कि एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान के मालिक को दुकान बंद करने से पहले बाइक सवार 3 लुटेरे जबरन दुकान में घुस गए और तलवार से दुकानदार पर हमला कर दिया। उसे घायल करने के बाद सारी नकदी लूट के वहां से फरार हो गए। जख्मी दुकानदार की बाद में मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके के दुकानदार दहशत में हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले पर अपनी जो है जांच कर रही है, मामला दर्ज कर लिया और कहा है कि जल्द से जल्द आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से 7 लोगों को सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसमें 2 युवतियां और 5 युवक शामिल हैं। SP आशुतोष बागरी ने बताया कि ये लोग ऑनलाइन वेबसाइट चलाकर ग्राहकों से संपर्क करते थे। आरोपियों का नेटवर्क देश के कई राज्यों में था। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर पुलिस ने रिमांड पर लिया है और इनसे पुलिस लगातार पूछताछ भी कर रही है। पुलिस ने ये सेक्स रैकेट इंदौर के लरसुड़िया इलाके में एक फ्लैट पर दबिश देकर पकड़ा है।